7 दिन जिनकी कथा छूट गई है किसी कारण से, तो वो आखिरी दिन की कथा सुने तो उसमें और उनको 7 ही दिन की कथा का फल मिल जाता है। तो आइए 2 मिनट में पूरी कथा जो अभी तक हुई है वो संक्षिप्त में हम सुने और उसके बाद आरती की ओर चलेंगे। प्रथम दिवस जो कथा में और महात्मा की कथा होती है, द्वितीय दिवस की कथा में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशान तथा निरोध मुक्ति आश्रय ये भागवत के लक्षण कहे गए हैं। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी परीक्षित का जन्म का प्रसंग है, कुंती द्वारा स्तुति, भीष्म की स्तुति और राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी का आगमन हुआ। द्वितीय स्कंद में सत्योन्मुक्ति क्रममुक्ति का वर्णन है, ब्रह्मा की उत्पत्ति और चतुश्लोक की भागवत। तृतीय स्कंद में विदुर मैत्री संवाद, कपिल देवहूति संवाद, हिरण्याक्ष वध आदि का वर्णन है। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र और ध्रुव जी का प्रसंग है। पंचम स्कंद में प्रिय चरित्र, आग्नेय चरित्र, नाभि और जड़ भरत की कथा है। रघुगण संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन और इसमें बताया गया है। छठे स्कंद में सर्वप्रथम अजामिल उपाख्यान, गुरु हत्या का परिणाम और मरुद्गणों की उत्पत्ति। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र है और नरसिंह भगवान की कथा। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन, वामन चरित्र और मत्स्य अवतार की कथा। 9वें स्कंद में सूर्य वंश और श्री राम कथा, चंद्र वंश और संक्षिप्त कृष्ण कथा कही है। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की विस्तार से लीलाओं का निरूपण, गोकुल लीला, वृंदावन लीला, मथुरा लीला, द्वारिका लीला आदि का विस्तार से वर्णन है और प्रभु की करुणा की कथा है। एकादश स्कंद में नव योगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, यदुवंशियों को सांप लगने से और यदुवंशियों का आपस में संहार, स्वधाम गमन भगवान का उद्धव जी का बद्रिकाश्रम जाना। 12वें स्कंद में कलयुग में के दुर्गुणों का वर्णन और नाम महिमा का वर्णन है। ये बात जो है वो ध्यान रखने की है कि कलयुग में सिर्फ नाम की ज्यादा महिमा है, ज्यादा कहीं उलझो मत। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा, इसलिए नाम का आधार कलयुग में ले लीजिए। उसी के बाद में परीक्षित को अंतिम उपदेश और सुखदेव मुनि ने दिया। तक्षक 10 के कारण और परीक्षित जी का मोक्ष हुआ। उसी के बाद में जन्य जन्य उनके पुत्र ने सर्प यज्ञ किया, वहां पर आस्तिक मुनि आए, उसको समझाया। मार्कंडेय मुनि ने प्रलय के और दर्शन इसमें किए। ये सारी भागवत कहीं आपको विस्तार से और कहीं संक्षिप्त में 7 दिन में ये कथा आपको सुनाई। इसमें लाखों करोड़ों शब्द यहाँ से बोले गए और उन शब्दों में हो सकता है किसी को बुरा लगा हो, कोई बात अच्छी नहीं लगी हो, तो आपका बालक समझ करके हमको क्षमा करें। और इसमें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद हम इस परिवार को दे रहे हैं। राठौर परिवार ने अपने धन का सदुपयोग किया और अपने पूर्वजों को और मुक्ति का और साधन कराया, क्योंकि करोड़पति अरबपति जीवन पर्यंत और सोचता विचार करता रहता है, लेकिन ऐसे आयोजन कभी उनके आंगन में नहीं होते। यहाँ पर इस परिवार ने ऐसा आयोजन किया, ये बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के और पात्र हैं। भगवान इनकी सभी इच्छाओं को पूरी करे और इनके जो पूर्वज है उनको सबको भगवान के चरणों में स्थान प्रदान करे। हमारे साथ में संगीत में भाई मनोज भैया और पारस भैया और उनकी पूरी टीम ने बहुत सहयोग किया, इनके लिए जोरदार एक बार ताली बजाएं। साउंड में हमारे अजय भैया ने जो सेवा दी है उनके लिए भी ताली। ब्राह्मण देवताओं ने यहाँ पर बहुत सेवा दी है, पूजा का कार्य उन्होंने संपन्न कराया। ऐसे सभी लोगों ने यहाँ पर जो सेवा दी है सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ नर्मदा जी की कृपा से ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो रहा है। माँ नर्मदा जी को प्रणाम करें और एक प्रार्थना करें उनके चरणों में। गहरी नर्मदा